हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मीत इंस्पायर्ड में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको शिवजी महाराज का भोलेनाथ जी का एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों ऐसा किस्सा बताने वाला हूं, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं और आप शिवजी भगवान को मानते हैं तो आपका विश्वास 1000 गुना बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक भक्त की शिवजी महाराज ने खुद आकर जान बचाई। और दोस्तों मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें दोस्तों एक इंसान की जान खुद शिवजी महाराज ने आकर बचाई। दोस्तों ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये किस्सा बताने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में ये एक आदमी पर आधारित है। होता यह है कि दोस्तों एक आदमी जंगल से जा रहा था और दोस्तों उसको एक भूत का सामना हो जाता है और फिर शिवजी महाराज उसकी जान पूरा दोस्तों इस वीडियो में आगे आपको मैं वाक्य बताऊंगा कैसे दोस्तों भोलेनाथ जी ने शिवजी महाराज जी ने उस भक्त की अपने भक्त की जान बचाई। खुद साक्षात्कार होके दोस्तों भोलेनाथ जी ने अपने भक्त की जान बताई। तो दोस्तों वीडियो में आगे मैं आपको सारा किस्से के बारे में बताऊंगा, लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सूचना मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं पूरे किस्से के बारे में। दोस्तों भोलेनाथ जी के बारे में, शिवजी महाराज जी के बारे में दोस्तों आपने एक बात तो जरूर सुनी होगी दोस्तों, जो कि शास्त्रों में भी सुनने को मिली है, देखने को मिली है कि राम भी उसका रावण भी उसका। और दोस्तों जो उनके भक्त हैं तो उनकी जान उनकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे, वो उनकी जान अपने भक्त की क्यों नहीं बचाएंगे, उनकी रक्षा क्यों नहीं करेंगे। तो चलिए मैं आपको कहानी के बारे में बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों यह कहानी उत्तराखंड के एक छोटे से गांव भानीपुर की है। यहाँ पहाड़ों के बीच बसा हुआ यह गांव दिन में जितना शांत था रात में उतना ही डरावना हो जाता था। गांव के आसपास पुराना शमशान घाट था, जहां के बाहर लोगों का कहना है कि रात में वहां भूत प्रेत घूमते हैं। लेकिन गांव में एक व्यक्ति था गौरी शंकर, जो भोलेनाथ का परम भक्त था। हर सुबह वह शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता था और रात को सोने से पहले भी भगवान शिव की आरती करता था। कहानी की शुरुआत होती है, एक दिन की बात है, सावन का महीना चल रहा था। पूरे गांव में कावड़ यात्रा की तैयारी चल रही थी। गौरी शंकर भी हर साल की तरह इस बार हरिद्वार से गंगा जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की योजना बना चुका था। लेकिन उस दिन की बात है, उसकी पत्नी सीमा ने उसे मना किया। सुनो, इस बार मत जाना, रास्ता ठीक नहीं है। लोग कह रहे हैं जंगल के उस रास्ते पर अजीब घटनाएं हो रही हैं। गौरी शंकर मुस्कुराया और बोला, डर मत सीमा, जब भोलेनाथ साथ हैं तो कौन क्या बिगाड़ सकता है। वो अपनी पत्नी, पुरानी लाठी, एक टार्च और भगवान शिव का रुद्राक्ष पहने पैदल ही निकल पड़ा। जंगल की रात के बारे में दोस्तों, रात का समय था, आसमान पर बादल थे और हल्की बारिश हो चुकी थी। गौरी शंकर ने सोचा कि थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे रुक जाता हूं और आराम कर लेता हूं। जैसे ही उसने टॉर्च जलाई उसे कुछ हलचल दिखी। पहले तो लगा कोई जानवर होगा, लेकिन जब वह पास पहुंचा तो देखा एक आदमी बीच रास्ते में खड़ा था, सफेद कपड़ों में बिल्कुल स्थिर खड़ा था। गौरी शंकर ने आवाज लगाई, कौन हो भाई, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो। कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने टॉर्च उसकी तरफ की और जो उसने देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहा था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे, उसकी आंखें जल रही थी। भूत का सामना हुआ। गौरी शंकर के हाथ कांपने लगे। उसके मन में डर आया, लेकिन उसने तुरंत अपने गले में पड़े रुद्राक्ष को छुआ और आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप शुरू कर दिया। भूत जैसी आकृति उसकी तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे गौरी शंकर ने मंत्र का जाप तेज किया, हवा में एक अजीब कफन होने लगा। अचानक सामने से आसमान में बिजली चमकने लगी और गौरी शंकर के सामने एक तेज सफेद रोशनी फैल गई। उस रोशनी से एक दिव्य आकृति उभर कर आई, भगवान शिव का रूप। दिव्य दर्शन। गौरी शंकर वहीं जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। हाथ जोड़कर बोला, भोलेनाथ रक्षा करो, हे प्रभु मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, भय मत कर मेरे भक्त, जब तू तेरे नाम का जप करता है तो तू मेरे नाम का जप करता तो तुझे कोई भी शक्ति डरा नहीं सकती। उनकी त्रिशूल
कि एक चमक से वे भूत जैसे आकृति धुएं में बदल गई और गायब हो गई। चारों ओर फिर शांति छा गई, बारिश रुक गई और हल्की चांदनी ने जंगल को रोशन कर दिया। गौरी शंकर अगली बार सुबह जब गांव वालों जंगल की तरफ गए तो उन्होंने देखा कि गौरी शंकर एक पेड़ के नीचे बैठा है। उसके चेहरे पर शांति और भक्ति का तेज था। उसने सबको रात की बात बताई। गांव वाले पहले तो यकीन नहीं कर पाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उसके हाथ में वही रुद्राक्ष हल्का सा चमक रहा था तो वह समझ गए कि भोलेनाथ की लीला थी। उस दिन से गांव में हर कोई रात को सोने से पहले ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गया। शमशान घाट का डर खत्म हो गया और इस जगह के बाद लोगों ने छोटा सा शिव मंदिर बना दिया, जहां आज भी लोग दीपक जलाते हैं और कहते हैं जहां शिव का नाम वहां कोई भय नहीं। उसके बाद दोस्तों गौरी शंकर की जिंदगी उस दिन से बाद पूरी तरह बदल गई। उसके घर में खुशियां लौट आई, उसका व्यापार चल पड़ा और सबसे बड़ी बात उसे यह एहसास हो गया कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास में कितनी शक्ति है। जब तक हम डरते रहेंगे बुराई हमें डराएगी, लेकिन जैसे ही हम ओम नमः शिवाय भाव से मन से जाप करेंगे, जुड़ेंगे भोलेनाथ जी के साथ, तो हमें कोई भी शक्ति डरा नहीं सकती। तो दोस्तों इस कहानी से जो दोस्तों हमें सीखने को मिलता है, जो मोरल ऑफ स्टोरी है, जब भी डर लगे, जब भी अकेलापन महसूस होए, एक बार दिल से बोलो ओम नमः शिवाय, क्योंकि जहां शिव है वहां सुरक्षा है, शांति है और प्रकाश है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये किस्सा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करके उसे ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सूचना मिलती रहे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।